प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज हम आपके लिए त्रिकोणमिति की एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दिखला रहे हैं। आज की प्रॉब्लम है सिद्ध करो tan a अपॉन sec a माइनस 1 प्लस tan a अपॉन sec a प्लस 1 इज इक्वल टू 2 cosec a। हमें सिद्ध करना है LHS में जो व्यंजक दिया हुआ है उसका मान RHS में दिए हुए व्यंजक के बराबर है। इस प्रॉब्लम को हम LHS से हल करेंगे। जब किसी प्रॉब्लम को हम LHS से हल करते हैं तो सबसे पहले हम LHS लिख लेते हैं और उसके बाद LHS में जो व्यंजक दिया होता है वो व्यंजक पूरा का पूरा वैसा का वैसा उतार लेते हैं। तो हमने लिखा LHS, फिर इसके बाद ये व्यंजक उतार दिया tan a अपॉन sec a माइनस 1 प्लस tan a अपॉन sec a प्लस 1। यहां पर ये दो भिन्न हैं, पहले वाली भिन्न और दूसरी वाली भिन्न, दोनों के अंशों में tan a कॉमन है, इसलिए हम इसमें से tan a कॉमन ले लेंगे। तब हमें फल प्राप्त होगा tan a ब्रैकेट 1 अपॉन sec a माइनस 1 प्लस 1 अपॉन sec a प्लस 1। अब इस ब्रैकेट के अंदर दो भिन्न हैं, इन दोनों भिन्नों को सिंप्लीफाई करना है। इनके बीच में जोड़ का निशान लगा हुआ है। जब भिन्नों के बीच में जोड़ का या घटाने का निशान लगा होता है तो उनको सिंप्लीफाई करने के लिए उनके हल का एलसीएम लेकर उसे सॉल्व करना पड़ता है। तो जब इन दोनों भिन्नों के अंश हरों का एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो हमारे लिए ब्रैकेट के अंदर प्राप्त होगा sec a प्लस 1 प्लस sec a माइनस 1 अपॉन sec a माइनस 1 इंटू sec a प्लस 1। ये sec a माइनस 1 और sec इंटू sec a प्लस 1 जो है इसका और इसका एलसीएम है, और ये tan a वैसे का वैसा लिखा रहेगा। तो हमें फल प्राप्त होता है tan a ब्रैकेट sec a प्लस 1 प्लस sec a माइनस 1 अपॉन sec a माइनस 1 इंटू sec a प्लस 1। हम देखते हैं ब्रैकेट के अंदर जो अंश है उसमें ये 1 जो है पॉजिटिव का है और ये 1 जो है नेगेटिव का है, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे लिए फल प्राप्त होता है tan a वैसा का वैसा लिखा रहेगा, ब्रैकेट लग जाएगी। इस ब्रैकेट के अंदर जो है अंश में sec a प्लस का ये है और sec a प्लस का ये है, तो अंश में 2 sec a प्लस का ये आपको प्राप्त हो जाएगा। और आप जानते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी की जब गुणा की जाती है तो उसका गुणनफल प्राप्त होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी नियम के आधार पर जब हम sec a माइनस 1 इंटू sec a प्लस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें फल प्राप्त होगा sec स्क्वायर a माइनस 1। इस प्रकार से इससे लाइन प्राप्त होती है tan a इंटू 2 sec a अपॉन sec स्क्वायर a माइनस 1। और आप जानते हैं sec स्क्वायर a माइनस 1 बराबर होता है tan स्क्वायर a के, इसलिए इसके स्थान पर हम tan स्क्वायर a लगा देंगे तो हमें फल प्राप्त होगा 2 tan a इंटू 2 tan a इंटू sec a। ये तो अंश में प्राप्त हो जाएगा और इसके स्थान पर tan स्क्वायर a ये हर में प्राप्त हो जाएगा। इस tan a से इस tan स्क्वायर a को डिवाइड करेंगे तो हमारे लिए हर में tan a प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हमें प्राप्त होता है 2 sec a अपॉन tan a। क्लियर? हम जानते हैं sec a बराबर होता है 1 अपॉन cos a के, तो इस sec a के स्थान पर तो लगा देंगे हम 1 अपॉन cos a, और tan a बराबर होता है tan a बराबर होता है sin a अपॉन cos a। तो यहां पर 1 वैसा का वैसा लिखा रहेगा और इस tan a के स्थान पर यहां पर हर में लिखा जाएगा sin a अपॉन cos a, और ये नीचे वाली भिन्न जो है वो पलट जाएगी तो हमारे लिए इसलिए लाइन प्राप्त हो जाएगी cos a अपॉन sin a। कहने का तात्पर्य यह है कि 1 अपॉन tan a के स्थान पर हम लिख सकते हैं cos a अपॉन sin a। तो इस 1 अपॉन tan a के स्थान पर लिख दिया हमने cos a अपॉन sin a। तो इस प्रकार से फल प्राप्त होता है 2 इंटू 1 अपॉन cos a इंटू cos a अपॉन sin a। इस cos a से cos a कैंसिल हो जाएगा तो हमें फल प्राप्त होता है 2 अपॉन sin a, और इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 1 अपॉन sin a, और 1 अपॉन sin a बराबर होता है cos a के, जैसा कि आप जानते हैं 1 अपॉन sin a बराबर होता है cos a के। तो इसके स्थान पर लिख देंगे हम cos
ओके, तो हमें फल प्राप्त होता है 2 इंटू कॉसेक ए। अब हम देखते हैं ये उतना ही राशि है, उतना ही व्यंजक है जितना RHS में दिया हुआ है, अर्थात जितना हमें व्यंजक लाना था। इस प्रकार से LHS से चलते हुए हमने इस व्यंजक का मान उतना ला दिया जितना RHS में दिया हुआ है, अर्थात 2 कॉसेक ए। फिर हम यहाँ पर लिख देंगे RHS और प्रूव्ड इट, अर्थात यही सिद्ध करना था। आप प्रॉब्लम को समझने का प्रयास कीजिए, इन सब सूत्रों पर विचार कीजिए, आपकी समझने में प्रॉब्लम आ जाएगी और नियम के अनुसार प्रॉब्लम को कीजिए, आपके सभी प्रश्न सही जाएंगे। अब मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।